खुर्शीद, आज के इस जायजे में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो बहुत सादा सी लगती है, बच्चों की दरसी किताब की एक छोटी सी नज्म डाकिया। लेकिन सच मानिए, सिर्फ एक सफ़े पर मबनी इस नज्म में फर्ज और खुशी की इतनी खूबसूरत और गहरी कहानी छिपी है कि आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस गहरे सफर का आगाज करते हैं। अच्छा, इस वजाहती जायजे को हम 5 अहम हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला, डाकिये का तारुफ, फिर हर मौसम की एक वर्दी, उसके बाद शदीद गर्मी में लगन, चौथा हिस्सा होगा घर घर का सफर, और आखिर में खत की खुशी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, डाकिया का तारुफ। जरा सोचिए इस मंजर के बारे में। एक तरफ कड़ी धूप में सुनसान सड़क पर चलता हुआ डाकिया है, थका हुआ पर अपना रास्ता मुसलसल तय करता हुआ, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा खुशी से निहाल होकर भाग रहा है। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ जज्बात हैं, है ना? और असल में यही इस कहानी की खूबसूरती और उसकी जान है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक बुनियादी बात याद ताजा कर लेते हैं। डाकिया आखिर है कौन? वो जो खुतूत और पैगामात पहुंचाता है। आज की इस तेज तरीन डिजिटल दुनिया की आमद से पहले यही वो वाहिद शख्स था जो दूर बैठे दिलों को आपस में जोड़ता था। एक वाकई निहायत अहम किरदार। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हर मौसम की एक वर्दी। सोचिए जरा, मौसम चाहे जो भी हो, गर्मी से पसीना छूट रहा हो या सर्दी से कनकपी तारी हो, इस किरदार की पहचान नहीं बदलती। दोनों ही इंतहाई मौसमों में उसकी वर्दी और उसकी लगन बिल्कुल एक जैसी रहती है। हालात बदल जाते हैं पर उसकी फर्ज की अदायगी बिल्कुल नहीं बदलती। अब इस दिलचस्प नुक्ते पे ध्यान दीजिए। देखो, डाकिया आया है, साथ अपने खत लाया है। गर्मी है या सर्दी है, उसकी एक ही वर्दी है। कितने सीधे साधे अल्फाज हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा जादू और रिदम है जो उस शख्स की बार वक्त आमद और उसूलों को कितनी सफाई से बयान कर रहा है। एक मुसलसल रूटीन बिना किसी नागे के। अगर हम इस किरदार का एक ज़हनी खाका बनाएं तो क्या सामने आता है? सर पर एक खाकी पगड़ी, नाक पर टिकी हुई एक ऐनक और कंधे पर खतूत से भरा हुआ वो भारी थैला। ये तमाम छोटी छोटी तफसीलात मिलकर उसकी शख्सियत की एक मुकम्मल और मजबूत तस्वीर बनाती हैं। और यही चीज मतन में कैसे बयान हुई है? सर पर खाकी पगड़ी है, नाक पे ऐनक रखती है, कंधे पर एक थैला है, उसमें वो खत रखता है। खाकी लिबास, ब्राउन बैग और लिफाफे पर पड़ती हुई निगाहें। ये अल्फाज इस किरदार को देखने वाले के जहन में हमेशा के लिए नक्श कर देते हैं, बिल्कुल एक जिंदा तस्वीर की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, शदीद गर्मी में लगान। यहाँ हमें थोड़ा ठहर कर इस सफर की सख्ती को महसूस करना चाहिए। धूप में चलकर आया है, गर्मी से घबराया है। देखिए, डाकिया कोई मशीन तो नहीं है ना, वो भी एक इंसान है। थकान होती है, पसीना आता है, गर्मी से घबराहट होती है। उसका सफर किसी भी तरह आसान नहीं होता, पर वो फिर भी चलता रहता है। अब आते हैं चौथे हिस्से की जानिब, घर घर का सफर। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता पता क्या है? वो है फिर भी घर घर जाता है, सबके खत पहुंचाता है। ये दो अल्फाज फिर भी असल में इस किरदार की अजमत की निशानी है। गर्मी और थकान के बावजूद बिना किसी शिकायत के वो उन तमाम छोटे घरों के दरवाजे खटखटाता है ताकि अमानत अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और अब आखिर में पांचवा हिस्सा, खत की खुशी। अच्छा, अब जरा सोचिए उस लम्हे के बारे में जब दरवाजा खुलता है। हमारे लिए क्या लाए हो? बस एक छोटा सा भोलापन से भरा सवाल, लेकिन यही वो सवाल है जो उस कहानी को थकन और सख्ती से निकालकर अचानक खुशी और तजस्सुस में बदल देता है। घर वालों का इंतजार और उम्मीद बस इस एक सवाल में सिमट आई है। चलिए देखते हैं कि यहाँ कैसा बदलाव आता है। आओ भाई, खूब आए, लाओ, हमें दो, क्या लाए? अचानक से माहौल ही बदल गया। पहले एक ठहराव था, थकन का जिक्र था, और अब इन लफ्जों में कितनी बेताबी और तेजी है। उसको खुश आमदीद कहा जा रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि उसके थैले में उनके अपनों के पैगाम मौजूद हैं। और आखिरी मंजर में जज्बात का उरूज देखिए। एक लड़का अपनी पूरी ताकत और जोश से भागता हुआ, हाथ में खत थामे हुए, और चेहरे पर ऐसी बेसाख्ता खुशी जो लफ्जों से बयान के बाहर है। यही तो है इस पूरी नज़म का क्लाइमैक्स, इसकी असल रूह। और जोश का आलम यह है कि अरे अब्बा की चिट्ठी, अरे अब्बा की चिट्ठी। बाप का खत आना उस दौर में किसी नायाब तोहफे से कम थोड़ी होता था। निदाया निशान यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स उस लड़के की बुलंद आवाज और पुरजोश पुकार का सबूत है। वो डाकिया जो तपती धूप में चलकर आया था, उसकी सारी थकन इस मासूम बच्चे की खुशी भरी आवाज में धुल जाती है। और आखिर में ये पूरा जायजा हमें इस निहायत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, कागज का एक आम सा छोटा सा टुकड़ा मीलों का फासला तय करके इतने गहरे जज्बात आखिर कैसे पहुंचाता है? एक तरफ डाकिये का खामोश और थका देने वाला सफर,
اور دوسری طرف ملنے والے کی وہ بے انتہا خوشی. یہی وہ جادو ہے جو لفظوں اور ان خطوط میں چھپا ہوتا تھا. امید ہے اس جائزے کے بعد آپ کو اس سادہ سی نظم میں پوشیدہ عظیم مفہوم کو سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا. تو اگلے جائزے تک کے لیے مسکراتے